डेफिनेट इंटीग्रेशन के छठे अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट हमने पांचवें खंड में पढ़ा, ये कोई फंक्शंस जो होता है वो अपना वैल्यू कब चेंज करती है और कैसे चेंज करती है, दैट मीन्स उसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे चेंज होता है, और साथ ही साथ ओड और इवन पर विशेष चर्चा थी। दैट मीन्स कोई फंक्शंस ओड होता है और कोई फंक्शंस इवन होता है तो उसका वैल्यू कैसे चेंज होता है। आज हम लोग इस अंक में स्टूडेंट पढ़ेंगे, दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन के छठे पार्ट में पढ़ेंगे कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx इंटू डी एक्स, अगर कोई फंक्शंस है, अगर उसका इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के a के बीच में निकालना चाह रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा वो फ्रॉम 0 to a के बीच में एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स फंक्शंस x जो था एफ एक्स में x जो वेरिएबल्स था वहां पर आप a माइनस एक्स, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू का ऐड कर लीजिए और इसके बाद फिर माइनस एक्स कर लीजिए, फिर भी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी है इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव्ड करेंगे और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टूडेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ x के बदले में a माइनस एक्स है, दैट मीन्स दोनों लिमिट का हमने ऐड कर लिया और इसमें माइनस एक्स कर लिया इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रूफ लेट a माइनस टी इक्वल टू एक्स हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ आर एच एस से हम कर रहे हैं तो आर एच एस, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या होगा, उसका लिमिट भी चेंज होगा। सो यहाँ पर जब x का वैल्यू आप 0 दे देते हैं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और जब x का वैल्यू a दे देते हैं, x का वैल्यू a, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए f a माइनस एक्स, चलिए a माइनस एक्स ही यहाँ पर सपोज कर लेते हैं x, और यहाँ पर कर लेते हैं t, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब x का वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना हो जाता है, a। जब x का वैल्यू आप a पुट करते हैं तो t का वैल्यू कितना आता है, 0। अब यहाँ पर देखेंगे t और यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस डी एक्स, चूँकि a तो कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा ये dt। सो यहाँ पर हम माइनस को हटा करके और इधर से हटाया इधर सटाया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस dt। अब आप सभी जानते हैं कि ये माइनस को जो हम इसमें शिफ्ट करेंगे लिमिट चेंज में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एफ टी इंटू डी टी, लिमिट चेंज तो एक माइनस शिफ्ट मतलब। और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से जैसा कि हमने बताया था कि फंक्शन चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 to a यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा एल एच एस प्रूव्ड हो जाता है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/1 प्लस अंडर रूट 10x इंटू डी एक्स। कितना सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to π/2 कर लेंगे और ये इसको हम साइन बाय कॉस में ये ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, तो कॉस चला जाएगा ऊपर, सो अंडर रूट कॉस एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आई का वैल्यू, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम आई का वैल्यू अब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अब ये वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस और यहाँ पर x के बदले में क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ भी वही बात, अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, सिंपल डी एक्स। इंटीग्रेशन कॉस को 0 to π/2 तो पहले कर लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सो साइन एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, सो हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखिए ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, इस दोनों को आप ऐड कीजिए। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख देंगे हम अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जो नोमिनेटर है उसको तो डायरेक्ट अब ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक।
अब यहाँ लिमिट को सेट कर देंगे, लिमिट सेम है, सो यहाँ पर 0 to π/2। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, सो यहाँ पर x और यहाँ पर लिख देंगे π/2, यहाँ पर 0, सो π/2, ठीक है। सो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2, तो π/2/2 मतलब π/4, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सो एग्जाम्पल सेकेंड है स्टूडेंट्स, इफ f एंड g, दैट मीन्स एक फंक्शंस है किसका, x का, तो f(x) एंड gx भी आप कह सकते हैं। f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शंस सेटिस्फाइंग f(x) इक्वल टू f(a-x) एंड gx प्लस ga-x इक्वल टू 2। Then prove that integration from 0 to a f(x) into gx into dx equal to integration from 0 to a f(x) into dx। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग ये RHS है, सॉरी LHS है, इससे हम लोग प्रूव करते हैं। सो I इक्वल टू लेट कर लेते हैं, सपोज I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) into gx into dx। फिर हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। सो यहाँ पर 0 to a और यहाँ पर हो जाएगा f(a-x) और यहाँ हो जाएगा ga-x। बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(a-x) के बदले में हो जाएगा f(x) और ga-x के बदले में क्या हो जाएगा 2 - gx। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 - gx इंटू dx। अभी देखिए सिंपल इंटीग्रेशन फ्रॉम कितना हो जाएगा 0 to a, इसको लिखेंगे 2 इंटू f(x) इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) इंटू gx इंटू dx। ये किसका वैल्यू है, ये 2 तो बाहर आ गया, ये कितना आ जाएगा 0 to a f(x) इंटू dx माइनस ये किसका वैल्यू, i का वैल्यू, देख सकते हैं आप यहाँ i का वैल्यू। सो आप किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, i का वैल्यू, ये माइनस i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i। सो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 to a f(x) इंटू dx। अब बिल्कुल आसान, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना हमारा प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप आई सपोज कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, थोड़ा देखने में ये भारी लग रहा है बट बहुत ही आसान है। तो आइए इसको ऐसे सोल्व करते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं i, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर i ले लीजिए और प्रॉपर्टी का आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर x के बदले में क्या हो जाएगा π/2 माइनस x, मतलब 90 माइनस x। तो साइन 90 माइनस x को क्या लिखेंगे, चलिए एक लाइन हम आपको लिख ही देते हैं, इसको प्रॉपर्टी लगा के इतना लिख सकते हैं, cos यहाँ π/2 माइनस x लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। तो प्रॉपर्टी में हमने ऐसा देखा था कि जहाँ भी x रहे वहाँ पर a माइनस x लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर a के बदले में क्या है π/2, सो π/2 माइनस x लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 0 to π/2 और यहाँ साइन 90 माइनस, तो क्या लिखेंगे cos 90 माइनस, तो साइन अपॉन यहाँ पर 1 प्लस cos साइन, सही है, dx इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपको निकलता है 2i इक्वल टू i और i 2i। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, 0 to π/2 डिनोमिनेटर सेम, मतलब 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, और तो नोमिनेटर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए नोमिनेटर को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0, ये कॉस से कॉस कट गया कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, सो 0। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू dx, दैट मीन्स 0 आंसर 0। तो 2i इक्वल टू कितना आ गया 0, इसलिए i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और ये हमारा 0 आंसर आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। अब ये इस पार्ट का एग्जाम्पल नंबर 4, दैट मीन्स ये लास्ट एग्जाम्पल सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ln मतलब log cot a plus 10x इंटू dx वेयर a बिलोंग्स टू 0 to π/2। a क्या है, कॉन्स्टेंट है जो 0 और π/2 के बीच में
इसका वैल्यू लाइज करती है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ए बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका मीनिंग ये हो गया कि ए का वैल्यू क्या होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा नेगेटिव भी चलेगा, बट यहाँ 0 to a है। हाँ 0 to a है, सो यहाँ पर नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं बनता। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात है। ठीक है, सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो ये फंक्शन सबसे पहले डिफाइंड है। आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ये जो आपका ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 to a ln, यहाँ आई नहीं सपोज किए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे हम cos a अपॉन sin a, प्लस 10 को लिखेंगे sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। चलिए फिर लिखेंगे हम 0 to a ln, इसको क्या लिखेंगे नीचे sin a इंटू cos x, बहुत ही सिंपल। ऊपर क्या लिखेंगे तो cos a इंटू cos x प्लस sin a इंटू sin x इंटू डी एक्स। सो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ln, इसको आप लिख सकते हैं cos a माइनस एक्स अपॉन sin a इंटू cos x। बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देंगे। एक स्टेप यहाँ और बढ़ा लेते हैं, 0 to a, देखिए log a बाई b, तो log a माइनस log b मतलब ln cos a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर माइनस 0 to a log ln sin a तो कांस्टेंट का पार्ट, तो sin a इंटू डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 0 to a cos x ln cos x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होता होगा स्टूडेंट्स कि log a बाई बी का फॉर्मूला log a माइनस log b, तो log a तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ऊपर वाला a था तो log a लिख दिया। log b में यहाँ पर देखिए दो पार्ट्स में है। ठीक है, तो log क्या लिखेंगे, log sin a इंटू cos, तो इंटू में क्या हो जाता है प्लस, बट यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसको हमने अलग अलग कर लिया। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ मिला के नीचे वाला टोटल आ गया, पूरा आ गया। हाँ, log a इंटू log b, तो log a इंटू b, log a इंटू b। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ये सिंपल होने वाला है इसलिए ऐसा हमने किया। यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारा कि x के बदले में a माइनस एक्स देने की प्रथा, मतलब यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है x है, तो दोनों देखिए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गया। या a माइनस एक्स देके देखिए, यहाँ भी आपको a माइनस एक्स रखिएगा तो cos x हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसको निकालना है, मतलब अब हमें सोल्व करना है किसको, तो माइनस 0 to a ln sin a इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर देखिए x के लिए a क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सो यहाँ पर माइनस ln sin a, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स 0 to a, मतलब माइनस ln sin a, और यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू कितना x, अपर लोअर लगा दीजिए, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका a, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस a इंटू ln sin a, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।